वचन की राह पर चले हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम परमेश्वर के वचन के एक ऐसे भाग में प्रवेश कर रहे हैं जो हमें आत्मिक गहराई में झांकने की चुनौती देता है। मलाकी 3:2 से 3:7 तक यह वचन हमसे पूछता है, उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? यह कोई हल्का फुल्का प्रश्न नहीं है मित्रों, बल्कि यह एक आत्मा को झकझोर देने वाली चेतावनी है। जब परमेश्वर आता है, वो केवल आशीष लेकर नहीं आता, बल्कि वो शुद्धि, परिशोधन और पुनः स्थापन का कार्य भी करता है। वो हमारी आत्मा को आग की भट्टी और धोबी के साबुन की तरह साफ करता है, ताकि हम उसकी सेवा करने के योग्य बन सके। आज का वचन हमें न केवल परमेश्वर के आगमन की गंभीरता दिखाता है, बल्कि उसकी कृपा और धैर्य का भी प्रमाण है। तो आइए मित्रों, हम अपने जीवन को इस वचन की रोशनी में परखें और परमेश्वर के दास के द्वारा वचन को सुने और समझें। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित हैं तथा आज के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, हम पिछले प्रसारण में देख रहे थे कि उसे प्रभु कहा गया है। यह उसका मंदिर है और वह ही वाचा का संदेशवाहक दूत है। दोस्तों, इस प्रकार हमें यह पता चल जाता है कि वह कोई और नहीं पर प्रभु यीशु मसीह है, जिसे हम बाइबल के नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में जानते हैं। वहीं पुराने नियम में वाचा का दूत है। दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 3 अध्याय और उसका पद 2। लिखा हुआ है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। मित्रों, हम यह जानते हैं कि मलाकी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संबंध में कह रहा है, क्योंकि यहाँ हमें न्याय और दंड का चित्रण दिया गया है। और जैसे लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। दोस्तों, यह मसीह यीशु के पृथ्वी पर दूसरे आगमन के संदर्भ में दिया गया है। और साथ में लिखा है, जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा, क्योंकि वह सोनार के आग के समान है। किसी भी धातु के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में उसे आग पर लाल होते तक तपाया जाता है, और जैसे कि वह धातु पिघलने के तापमान तक पहुंच जाती है, तब उसकी गंदगी अलग होने लगती है। उस समय वो सारी गंदगी उसमें से दूर हो जाती है, और यह इस प्रकार से वह धातु को शुद्ध कर देता है। दोस्तों, यह भी लिखा है कि वह धोबी के साबुन के समान है। उसका उद्देश्य शुद्ध करना है और आपको पवित्रीकरण का काम है। आप इस बात को याद रखिए मित्रों, कि जब वह पृथ्वी पर अपना सहस्त्राब्दी राज्य स्थापित करेगा, तब उसमें कोई अशुद्धता और कोई अपवित्रता नहीं होगी। तब इसके आगे बढ़ते हुए मलाकी 3 अध्याय के पद 3 में वो कहता है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वो कहता है कि वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा। सहस्त्राब्दी राज्य में प्रवेश करने वालों को वह सबसे पहले शुद्ध और पवित्र करेगा तथा उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। मित्रों, इस कार्य में 2 प्रक्रिया होती हैं। एक है शुद्धिकरण और दूसरा है निर्मल किया जाना। दोस्तों, शुद्ध करना साबुन के द्वारा होता है, जैसा यहाँ पर कहा गया है, और आग परखने के लिए उपयोग की जाती है। यह परमेश्वर की एक और विधि है जिसके द्वारा वह हमें निर्मल बनाता है और हमारी परख करता है। तो मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 3 उसका पद 4। लिखा है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भाती थी। दोस्तों, जैसा कहा गया है, तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी। परमेश्वर उनके बलिदानों से प्रसन्न होगा, क्योंकि वे शुद्ध और निर्मल बन चुके होंगे।
दोस्तों, इस बात को ध्यान रखें कि जब तक हम शुद्ध और निर्मल नहीं बन जाते तब तक परमेश्वर हमारी भेंट, हमारे दान, हमारे बलिदान को ग्रहण नहीं करता। दोस्तों, परमेश्वर आपके धार्मिक संस्कारों से तब तक प्रसन्न नहीं होता है जब तक कि आपका मन शुद्ध ना हो, जब तक आपका चरित्र शुद्ध ना हो, जब तक आप पापों से फिरकर उसकी ओर ना आ जाएं। आप पाप में तो गिर सकते हैं दोस्तों, परंतु यदि आप पाप में ही पड़े रहते हैं या पाप में पड़े रहें तो परमेश्वर आपके धर्म के कार्य को कभी स्वीकार नहीं करेगा। और तब जैसे आगे लिखा हुआ है, जैसी पहले के दिनों में और प्राचीन काल में भांति थी। दोस्तों, सुलेमान के युग में इस्राएल अपनी आराधना और सेवा के कारण संपूर्ण संसार में परमेश्वर की गवाही बना हुआ था। तब अगले पद में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी 3 उसका पद 5 कहता है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दोस्तों, कहता है तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों के विरुद्ध मैं तुम्हारी साक्षी दूंगा। दोस्तों, अंतर जातीय विवाह अर्थात पड़ोसी राज्य की अन्य जाति स्त्रियों से विवाह करने के कारण उनमें प्रतिमा आराधना, जादू टोना, तंत्र मंत्र तथा शैतान की उपासना करना प्रवेश कर गई थी। वे परमेश्वर की आज्ञा को त्याग कर उन रीति रिवाजों में उलझ गए थे। आज अनेक देशों में लोग उस आत्मिक खालीपन को दूर करने के लिए बहुत से लोग भूत सिद्धि, शैतान की उपासना के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। लोग परमेश्वर को छोड़कर शैतान के मंदिर में जा रहे हैं या शैतान के जो चर्च बने हुए हैं उसमें जा रहे हैं। आप बहुत सी पिक्चरों में उन बातों को भी देख सकते हैं जो आजकल प्रदर्शित की जा रही है। आज इस कारण विश्वासी भी पथ भ्रष्ट हो रहे हैं। मित्रों, यह कलीसिया और हम प्रचारकों का उत्तरदायित्व है कि विश्वासियों में आत्मिकता भरने का काम करें, विश्वासियों के जीवन में आत्मिकता बढ़ती चले जाए। पर कलीसिया इस काम में असफल पाई जा रही है और कहता है और व्यभिचारियों के विरुद्ध अर्थात वे इस्राएली जिन्होंने अपनी पत्नियों को तलाक देकर अन्य स्त्रियों से विवाह कर लिया था, उनके विरुद्ध वो बात करता है। और तब कहता है झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध अर्थात झूठ बोलने वालों के विरुद्ध। और फिर लिखा है तब जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। दूसरे शब्दों में दोस्तों, लोग परमेश्वर की गवाही नहीं दे रहे थे। वास्तव में वे परमेश्वर को ना जानने वाले अन्य विश्वास के लोग जिन्होंने उनकी गवाही के कारण परमेश्वर को जाना था, वे उनके व्यवहार के कारण परमेश्वर से दूर हो रहे थे। उनके अनुचित व्यवहार के कारण परदेशी परमेश्वर से दूर हो जाते थे। तब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं मलाकी अध्याय 3 के पद 6 में, जिसका विषय है दशमांश की चोरी। लिखा है मलाकी 3 के 6 में, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। मित्रों, इस बात को याद रखें कि हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, पर साथ में वो अनुग्रहकारी परमेश्वर भी है। एदोमियों की तरह इस्राएल का पूरी तरह नाश ना होने का कारण था उसका अनुग्रह, जिस कारण परमेश्वर ने उन्हें बख्श दिया। क्योंकि परमेश्वर दयालु है और अनुग्रहकारी भी है, और वह आज भी दया करता है, क्योंकि वह कभी नहीं बदलता। मित्रों, परमेश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। जैसा पहले था, आज और हमेशा वैसा ही रहेगा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर आज भी न्याय का परमेश्वर है, पर यह केवल दुष्टों के लिए भय का विषय होना चाहिए। लेकिन साथ ही वह एक ऐसा परमेश्वर भी है जो अपने अनुग्रह के संदर्भ में कभी नहीं बदलता है, उसका अनुग्रह कभी नहीं बदलता है। और यह उन सभी के लिए एक सांत्वना का विषय है जो परमेश्वर के अनुग्रह को स्वीकार करते हैं। आप ध्यान रखिए कि यदि आप उसके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं तो उसका अनुग्रह जैसा पहले था वो आपके लिए बना रहेगा। मित्रों, अब हम इन लोगों के द्वारा परमेश्वर को दिए गए उस बहुत ही चतुर प्रश्नों के उत्तर में आते हैं, जो कि 6वां उत्तर है
वो देते हैं। मलाकी की पुस्तक में ऐसे 8 उत्तर हैं जो दिए गए हैं। उनमें से 5 को हम देख चुके हैं और अब हम 6वें पर आते हैं। ये लोग मानो परमेश्वर को एक प्रश्नोत्तरी क्वेश्चन आंसर कार्यक्रम में शामिल कर रहे थे। एक तरफ से प्रश्न, दूसरे तरफ से उत्तर। एक प्रकार से वे परमेश्वर से इस बात को पूछ रहे थे कि परमेश्वर तेरा कहना क्या है। और परमेश्वर जब कुछ कहता था तो उस पर वे कुछ और कहते थे और उसे कुछ और साबित करने का प्रयास करते थे। आप देख सकते हैं कि परमेश्वर उन पर 8 आरोप लगाता है और इस पर वे 8 बेहद अशिष्ट और दुस्साहसी प्रश्न पूछकर परमेश्वर का विरोध करते हैं। परमेश्वर उन्हें विनम्रता पूर्वक लेकिन जबरदस्त उत्तर देता है। वह उन्हें उस विनाश से रोकने का प्रयास कर रहा था जिसकी ओर वे बढ़ रहे थे। मित्रों, इन प्रश्नों की व्याख्या करने के लिए अच्छा होगा कि हम रुककर उस पीढ़ी पर विचार करें जिनसे ये प्रश्न पूछे गए थे। 70 वर्षों की बंधुआई के बाद इस्राएल के कुछ लोग अपने देश लौटकर आए थे। अनिच्छा और अधूरे मन से उन्होंने शहर का पुनर्निर्माण और मंदिर का पुनर्निर्माण आरंभ किया। वे गुलामी की कठोरता और पीड़ा से परिचित थे। वे मिस्र के ईंट भट्टों में काम करने वाले अपने पूर्वजों की तरह वे करा रहे थे। स्वदेश लौट आने पर भी उन्हें कष्ट था, कठोर उत्पीड़न हो रही थी और निराशा उन्हें झेलना पड़ रहा था। और उन्होंने सोचा था कि जब वे स्वदेश लौटेंगे, अपने देश में आ जाएंगे, तो उनके लिए सब कुछ सुखद और आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मित्रों, यह परमेश्वर द्वारा किसी को अनुशासित करने का तरीका है। शायद आपके जीवन में भी ये लागू हो सकता है। यह एक सुधार कार्य है, पर इसका प्रभाव वैसा नहीं पड़ा जैसा पड़ना चाहिए था। याद रखिए दोस्तों, अनुशासन या तो आपको नम्र बना देगा या आपको और अधिक कठोर बना देगा। पर इस्राएली लोग उन अनुशासन के उस जुए के नीचे कठोर तथा कटु बनते जा रहे थे। उनका स्वभाव कठोर होते जा रहा था। वे लोहे की कीलों के समान सख्त बनते जा रहे थे। वे जेल से रिहा किए गए उस कैदी की तरह बन गए थे जिसे रिहा तो कर दिया गया था, लेकिन वह सुधरा नहीं था। वे गुलामी से बाहर तो आ गए थे, लेकिन उन्होंने कोई सबक अब तक नहीं सीखा था जो गुलामी में उन्हें सीखना था। दरअसल परमेश्वर उनके लिए इससे अधिक और कुछ नहीं कर सकता था। दोस्तों, इसी पीढ़ी की धरती से या इन्हीं लोगों के बीच में से फरीसियों, सदूकियों और शास्त्रियों का विषैला पौधा उत्पन्न हुआ था या पनपा था, जो 400 वर्ष बाद भी प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के समय अस्तित्व में था। मलाकी के समय जो परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह का एक बीज बोया गया था, वह प्रभु यीशु मसीह के समय एक आंतरिक कैंसर का पेड़ बन चुका था। परमेश्वर ने उस वायरस के प्रसार को रोकने, उसे जलाने का प्रयास करते हुए उन पर ये 8 आरोप लगाए थे। पर उनकी प्रतिक्रिया से उनकी विचारधारा प्रकट होती है। यहाँ पर उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताया, उन्होंने परमेश्वर पर शक भी किया, उन्होंने आहत भावनाओं का दिखावा किया, अज्ञानता का ढोंग रचा, बहुत अपमानित होने का नाटक किया और अपना हाथ हिला हिला कर आरोप को अपने ऊपर अयोग्य बताकर खारिज भी कर दिया। दोस्तों, अब हम मलाकी 3 अध्याय के पद 7 पर आते हैं, जहां पर हम इस्राएलियों का 6वां व्यंग्यात्मक प्रश्न देखते हैं, जो कि वे लोग परमेश्वर के तीखे प्रहार का उत्तर देते हुए कहते हैं। लिखा है मलाकी 3 उसका पद 7 कहता है, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें। दोस्तों, देखिए वे कैसे चालाक लोग थे। वे परमेश्वर से कहते हैं, तू हमसे कहता है कि हम तेरे पास लौट आए। हम तो जानते ही नहीं कि हम तुझसे दूर गए हैं। हम तो मंदिर की हर एक आराधना में उपस्थित होते हैं। हम सारे दशमांश देते हैं और अन्य सब प्रकार के धार्मिक कार्यों को हम पूरा कर रहे हैं। तो हम तो वास्तव में तेरे पास ही हैं। हम तुझसे दूर गए ही नहीं हैं। हम कब तुझसे दूर चले गए। दोस्तों, वे तो इतना दूर हो गए थे कि उन्हें अपनी वास्तविक दशा का बोध भी नहीं था। कलीसियाओं में भी आज हम देखते हैं कि आज रीति रिवाजों को प्राथमिकता दी जाती है। लोग केवल धार्मिक क्रियाकलाप को पूरा करने में लगे हुए हैं, जिसके कारण सच्चाई या सत्य छिप जाता है।
सामर्थ्य के स्थान पर चमक दमक हमें दिखाई देती है। आज कलीसियाओं के अंदर आत्मिकता के स्थान पर हमें सजावट दिखाई देती है। धार्मिक शब्दावलियां तो हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ हमें लोगों के जीवन में दिखाई नहीं देती। वे स्वाद रहित नैतिकता से संतुष्ट हो रहे हैं। परंतु दोस्तों, परमेश्वर कहता है, तुम मुझसे दूर हो गए हो, लौट आओ, मेरी ओर फिरो। दोस्तों, मेरी ओर फिरो का अर्थ है मेरी ओर मन लगाओ, अपना मन फिराओ। मित्रों, आपको याद होगा, उड़ाऊ पुत्र घर लौटा था क्योंकि वह उसका घर था। इसी प्रकार विश्वासी प्रभु यीशु के पास, परमेश्वर के पास लौट सकता है क्योंकि प्रभु उसका है, प्रभु का घर उसका है, प्रभु उसका धाम है। अविश्वासी नहीं लौट सकता क्योंकि वह उसका घर नहीं है। मित्रों, उड़ाऊ पुत्र ने अपना मन फिराया। उड़ाऊ पुत्र को अपने घर लौटने से पहले अपना घर छोड़ना पड़ा। वह हमेशा से एक पुत्र ही था, लेकिन उसने घर छोड़ा और उसे पश्चाताप करना पड़ा और अपना मन बदलना पड़ा। यही पश्चाताप का वास्तविक अर्थ है। जब आप अपने विचार से, अपनी सोच से उन बातों को हटाते हैं और विपरीत दिशा की ओर चलने लगते हैं। मित्रों, जब तक हम नए नियम में नहीं आते, हमें पश्चाताप का वास्तविक अर्थ समझ नहीं आता है। यूनानी भाषा में इसे मेटानोइया कहा गया है। मेटानोइया का अर्थ है अपना मन या विचार बदल लेना, जिसका अर्थ है किसी एक दिशा में चलते हुए आपको पता चलता है कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं, तो आप तुरंत रुककर पीछे मुड़कर विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। अब आप देखेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से पश्चाताप के बारे में बात करता है, परंतु दिलचस्प बात यह है कि नए नियम में परमेश्वर विश्वासियों से ही पश्चाताप करने को कहता है। ये ध्यान देने वाली बात है। जो परमेश्वर के संतान माने जाते हैं, उनसे ही वह पश्चाताप करने के लिए कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर ने 7 कलीसिया को संदेश दिया था। उनमें से 5 कलीसियाओं से परमेश्वर कहता है पश्चाताप कर। लेकिन स्मुरना की जो कलीसिया है, उस कलीसिया के शहीदों से वह ऐसा नहीं कहता। वे उसके लिए शहीद हो रहे थे, इस कारण वह उनसे ऐसा नहीं कहता है। मित्रों, फिलेडेल्फिया की कलीसिया जो परमेश्वर के वचन को थामे हुए थी, उनसे पश्चाताप करने को वो नहीं कहता है, परंतु उसने सभी अन्य 5 कलीसियाओं को, यहाँ तक कि लौदीकिया की कलीसिया को भी पश्चाताप करने के लिए कहा। दोस्तों, आज हमारे समय में अविश्वासियों को ही पश्चाताप करने के लिए कहने की धारणा प्रचलित है, पर विचार करें कि उन्हें किस बात के लिए पश्चाताप करने की आवश्यकता है। क्या उन्हें अपनी दिशा बदलने की आवश्यकता है? जी हाँ, बस इतना ही सही है। पर पश्चाताप का संदेश उद्धार ना पाए हुए लोगों के लिए नहीं है, वह उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं, जो चर्च आकर के आराधना में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, ये वे हैं जो परमेश्वर के होकर भी उससे दूर चले गए हैं। परमेश्वर के होने का दावा तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ वे चलते नहीं हैं। पुत्र होकर गैरों का सा व्यवहार करते हैं। मित्रों, आज विश्वासियों को पश्चाताप का संदेश सुनाने की आवश्यकता है, आपको और मुझको, क्योंकि ये विश्वासियों के लिए है। कोई मुझसे पूछ सकता है कि क्या उद्धार से रहित मनुष्य जो मसीह के पास आता है, उसे पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है क्या? मित्रों, उन्हें जो पश्चाताप करना होगा या करने को कहा गया है, वह सिर्फ मसीह पर विश्वास करने के लिए कहा गया है। अर्थात वे प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान ले, बस इतना ही पश्चाताप उनके लिए आवश्यकता है। पर पौलुस के संदेश को आप स्मरण करिए, जो पहला थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय के 9 पद में कहता है, लिखा है, क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूरतों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। मित्रों, जब पौलुस थिस्सलुनीके नगर गया, तब उसने प्रतिमा आराधना के विरुद्ध प्रचार नहीं किया। आप याद रखिए, इस बात को आप पढ़ करके देख सकते हैं। यद्यपि उसका प्रचार वहां पर खलबली मचा रहा था, तो भी उसने प्रतिमा आराधना के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसने शराब पीने के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। उसने अपने प्रचार में ऐसी कोई बात नहीं की। जब परमेश्वर का वचन किसी पाप के विरुद्ध कहता है, तो हमें उस विषय में लोगों को प्रचार करना चाहिए। वचन हमें यह सिखाता है। इस संसार में उद्धार से रहित लोगों को हमारा संदेश वही होना चाहिए जो पौलुस ने प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 31 पद में फिलिप्पी बंदी गृह के उस दारोगा को दिया था। जैसा उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। विश्वास,
दोस्तों, विश्वास शब्द में वह पश्चाताप भी शामिल है जो मन फिराव के लिए, हृदय के परिवर्तन के लिए आवश्यक है। क्या पौलुस ने थिस्सलुनीके नगर में मन फिराव का प्रचार किया था? नहीं, उसने प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया था। उसने प्रभु यीशु मसीह से उनका परिचय करवाया था। थिस्सलुनीके वासी अपने मार्ग पर चल रहे थे। पौलुस ने उनसे कहा, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूं जो तुम्हारे पापों के लिए मारा गया है। और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह में चित्त लगाया, ध्यान लगाया और वे तब प्रतिमाओं से विमुख हो गए। उनका यही परिवर्तन विश्वास में आता है। दोस्तों मित्रों, अपना मार्ग बदलने के लिए आपके पास दूसरा मार्ग होना चाहिए। यदि आप किसी एक मार्ग पर जा रहे हैं तो दूसरे मार्ग पर आने के लिए आपके पास दूसरा मार्ग उपस्थित होना चाहिए। आप किसी से यूं ही नहीं कह सकते मन फिराओ, पश्चाताप करो। जब मैं अपने जवानी के दिनों में वेदी के पास गया, परमेश्वर की वेदी के पास गया, तब किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैं बस अपने पापों के लिए विलाप कर रहा था। मेरा हृदय टूट चुका था। मैं मन में प्रार्थना कर रहा था। किसी ने मुझे मसीह के पास आने के लिए नहीं कहा था। दोस्तों, मैं पश्चाताप करने के लिए तैयार था, क्योंकि मैं संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति या लड़का नहीं था। मैं जान गया था कि मैं बुरा हूँ, हालांकि मेरे माता पिता ऐसा सोचते थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ। पर परमेश्वर के सामने मैं केवल एक पापी मनुष्य था। मैं अपने पापों के लिए विलाप कर रहा था, रो रहा था, क्योंकि मुझे मसीह की आवश्यकता थी। मुझे एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी दोस्तों उस समय। और जब आप मसीह की ओर मुड़ते हैं, उसकी ओर फिर जाते हैं, तो दोस्तों आप इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोगों को आज पश्चाताप की आवश्यकता है, पर परमेश्वर आपके मन में, आपके हृदय में यह बात इस समय डाल रहा है। यदि प्रभु का आत्मा आपसे कह रहा है तो अपने पापों के लिए अभी इसी वक्त जहाँ पर आप हैं पश्चाताप करिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपसे ऐसा करने को कह रहा है। परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, वो उम्मीद लगाया है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास लौट आएगा जो मुझसे दूर चला गया है। शायद वो उड़ाव पुत्र की तरह दूर चला गया है, उसने अपने पिता के घर को छोड़ दिया है। पर आज आवश्यकता है कि इस संदेश को सुनकर, इस वचन को सुनकर वो कहता है, मेरे पास लौटा, मेरे बेटे मेरे पास लौटा। क्या आप आना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन का समर्पण प्रभु के साथ करें। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आपके इस वचन के लिए कि प्रभु आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी उस बुलाहट को सुन पाए। प्रभु, आज कितने ऐसे दर्शक गण में लोग हैं जो आपसे दूर चले गए हैं। आज का संदेश शायद उनके लिए था कि वे लौट आए, पश्चाताप करें, मन फिराएं और अपने प्रभु की बुलाहट को, अपने पिता की बुलाहट को वो प्रत्युत्तर देते हुए कहें कि मैं अपने पिता के घर लौट जाऊंगा। हाँ प्रभु, आज जितने वापस आते हैं प्रभु, आप उन्हें ग्रहण करेंगे, हमें विश्वास है। आप उन्हें किसी बात में दोषी नहीं ठहराएंगे, परंतु सिर्फ आप कहेंगे कि इसे नया वस्त्र पहनाओ, इसे वो अंगूठी फिर से पहना दो, इसके लिए पला हुआ बछड़ा काटो, आनंद मनाओ, क्योंकि मेरा पुत्र, मेरी पुत्री आज घर लौट आया है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर संदेश के लिए, इस बुलाहट के लिए, और हमारे इन सब प्रिय दर्शकों के लिए जिन्होंने आज अपना निर्णय लिया है, वे आपके पास फिर से आ गए हैं। सभी के जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए पिता, इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, क्या आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण था? मेरे लिए तो था। क्या आप अपने विचार, अपने सुझाव या अपनी उस गवाही को हमारे साथ बांटना चाहते हैं? तो कृपया फ़ोन उठाइए और हमारे परामर्शदाता से अभी संपर्क करें, क्योंकि मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, आपकी बात सुनना चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, वह पापी है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। प्रत्येक उद्धार रहित मनुष्य जो परमेश्वर के वचन से परिचित है जानता है कि वह पापी है और परमेश्वर उसका न्याय करेगा। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में परमेश्वर कितनी कलीसियाओं से पश्चाताप करने को कहता है? ए 7, बी 5, सी 3, डी 2।
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आज के अध्ययन में देखा कि वचन हमें एक स्पष्ट संदेश देता है। परमेश्वर न्याय के साथ आता है, पर वो विनाश के लिए नहीं, सुधार और शुद्धि के लिए आता है। वो हमें आग की तरह तपाता है, पर ताकि हम सोने के समान शुद्ध हो जाएं। वो हमें धोबी के साबुन से धोता है, ताकि हमारे जीवन में पवित्रता आ सके। और सबसे आश्चर्यजनक बात जानते हैं क्या है? वो यह है, जब हम बार बार बदल जाते हैं, भटक जाते हैं और परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं, तब भी हमारा परमेश्वर नहीं बदलता। जैसा मलाकी 3:6 कहता है, मैं यहोवा बदलता नहीं हूँ, इसी कारण तुम याकूब के वंशज नाश नहीं हुए। आज का संदेश हमें बुलाता है पश्चाताप की ओर, पवित्रता की ओर और परमेश्वर की ओर फिर लौटने के लिए। तो आइए हम अपने हृदयों को खोलें और उस परमेश्वर को स्वीकार करें जो सुधारता है पर छोड़ता नहीं। तो क्या आप सब तैयार हैं? मैं तैयार हूँ। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में इसे देख सकते हैं और आगे शेयर भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारा नंबर आपके सामने है, आप जानते हैं, 9651433397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।